200 रुपए की बात तो उस दिन भी नहीं थी और आज भी नहीं है। बात तो ये थी, अगर ये तेरा छोरा कहीं गलत जगह गिरवी रखा जाता ना तो आज ऐसा नहीं मिलता। मैंने इसको अच्छे संस्कार दिए, अच्छी तालीम दिलाई है, देश विदेश जाता है, व्यापार करता है। कोई बात नहीं, ये तेरा बेटा रहा, इसको ले जा और ये तेरे 200 रुपए भी वापस ले जा। प्रेमी सजनों, एक दिन 2-4 दिन ठहरने के बाद जब सेठ ताराचंद हापुड़ से चले चंद्रगुप्त को लेकर के, तो सेठ मनसा राम ने चंद्रगुप्त के नाम तीसरे हिस्से का धन वसीयत कर दिया। क्यों? क्योंकि मनसा राम के 2 बेटे थे, एक का नाम था किरोड़ी और दूसरे का मरोड़ी। उनका कोई काम नहीं था, शराब पीना, गलियों में घूमना, यासी करना, यही काम था। देश विदेश जाना, जहाज भरना, व्यापार करना, ये सब काम चंद्रगुप्त ही करता था। सेठ मनसा राम का व्यापार उसने देश विदेश में फैला दिया था। प्रेमी सजनों, मनसा सेठ 12 साल अपने पास रखा था चंद्रगुप्त को, अपना धर्म का बेटा मान के तीसरा और तीसरे हिस्से का धन वसीयत कर देते हैं। बहुत सा धन चंद्रगुप्त के हिस्से में आया वसीयतनामे में। प्रेमी सजनों, बहुत सारा धन मिल गया, बेटा मिल गया और वो 200 रुपए की नोड़ी भी वापिस कर दी। सेठ मनसा राम से ताराचंद विदाई लेते हैं, चंद्रगुप्त को लेके वहां से चलते हैं और चलते 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 उसी हरनंदी नदी के घाट पे पहुंच गए जहां 12 साल पहले सेठ ताराचंद स्नान करने के लिए ठहरे थे। बहुत बड़ा किस्सा है ताराचंद का, 150, 200, 250 रागनी होंगी कम से कम। लेकिन मैं जो आपको ये प्रसंग सुना रहा हूं, ये चंद्रगुप्त और धर्ममालिकी का प्रसंग चल रहा है। प्रेमी सजनों, 12 साल पहले जब सेठ ताराचंद चंद्रगुप्त को 200 रुपए में गिरवी रख के आया था ना, तो मनसा सेठ ने खाने का भोजन और 200 रुपए की नोड़ी दी थी। सेठ ताराचंद उसी हरनंदी नदी के घाट पे जब 12 साल पहले पहुंचे तो उसने सोचा कि पहले स्नान कर ले और उसके बाद में भोजन करेंगे। वो नोड़ी और खाने का भोजन घाट पे रख के जब स्नान करके वापिस आए ताराचंद, तो वो 200 रुपए की नोड़ी गायब थी। 200 रुपए खान का भोजन दरा घाट पे आके और हरनंदी में के सुख पाया तेरे अंदर आके। दोनों चीज गई, लाल भी गया और माल भी गया। लेकिन आज 12 साल बाद ताराचंद सेठ उसी हरनंदी नदी के घाट पे पहुंच जाते हैं प्रेमी सजनों, और देखते हैं कि वो 200 रुपए की नोड़ी वहीं पे पड़ी हुई थी। ताराचंद ने सोचा, रे ताराचंद, 12 साल पहले जब ये खोई थी तो इतनी तलाश करने के बाद नहीं मिली और आज सामने ही पड़ी है, इसका मतलब ये खोई नहीं थी। तू अंधा हो गया था, तेरा समय खराब था। और भाई राजस्थान में एक कहावत भी है कि आदमी का जब समय खराब होता है ना तो नुका ऊंट पे बैठो आदमी ने कुत्तो खा जाए। मैं तो छंगा नाई तो पूछी मगर यार कैतरा खाएगो, नुगरो वहां से जी कुत्तो छात पर तो कूदेगो। हाँ, क्यों? वैसे तो खा नहीं सकता, लेकिन जब समय सही होता है इंसान का तो जड़ी भी मुंह से बोलती है। एक बाबा जी के सिर में गुमड़ा था, 10-12 साल हो गए भरे नहीं। वो जड़ी बोली, बाबा जी मुझे उठा, पीस और लगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। बाबा जी ने बोला, तू 10 साल से भी तो यहीं पड़ी थी, मैं तो 10 साल से दुखी हूं। बोला, बाबा जी तेरा टाइम आ गया था, जब समय आता है ना तो जड़ी भी मुंह से बोलती है। आज ताराचंद का समय ठीक था।